अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आखिरकार जिस बात का डर था वही हो गया। सेहान ने लाला से मिन्नत की कि एलिफ की जमीन बचा ले। मजीद ये कि सबसे घटिया शख्स निकला, एक ऐसा आदमी जो मरियम का भाई और एलिफ का चचा सिर्फ यूसुफ कासिस से नफरत की वजह से असली रंग दिखा दिया। जैसे ही सेहान ने लाला से मिन्नत की, लाला ने अपनी असली रंग दिखाए और अपनी गन निकाल ली। लाला ने ऐलान किया कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ये जमीन छोड़ दूं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। सेहान भी हार नहीं मानता। वो एलिफ से इतनी मोहब्बत करता है कि वो पहले ही अपनी जान देने के लिए तैयार था। इसलिए सेहान लाला से कहेगा कि ठीक है, अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो मैं भी अपनी जान देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस जमीन को बिकने नहीं दूंगा। ये जमीन मेरी बहुत खास दोस्त और मेरी बीवी की है और मैं नहीं चाहता कि ये किसी भी किस्म की फैक्ट्री या तमीर के लिए इस्तेमाल हो। एक तरफा लाला अपनी गन उठाएगा और दूसरी तरफ इल्हाम सेहान को बचाने के लिए अपनी गन उठाएगी। क्या इल्हाम सिर्फ हमदर्दी से सेहान को बचाने की कोशिश करेगी या फिर वो सेहान के लिए पसंदीदगी महसूस कर रही है? जब इल्हाम देखेगी कि सेहान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, कि लाला ने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर कीमत पर सेहान की जान लेने के लिए तैयार है, तो वो लाला पर गन तान कर ऐलान करेगी कि अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं भी ये गन चला दूंगी। तुम नहीं जानते कि मैं तुर्की में क्या करती थी। मैं मुजरिमों का केस हैंडल करती थी और मुजरिमों को हैंडल करने के लिए गन इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अगर सेहान को कुछ हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। तो क्या लाला इल्हाम को भी सेहान के साथ मार देगा या लाला सेहान छोड़कर इल्हाम को पकड़ लेगा? क्या सेहान इल्हाम को बचा पाएगा? क्या इल्हाम सेहान की ढाल बन जाएगी? गाजी यूसुफ खुफिया तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जैसे ही वो लाला को जमीन देगा, सेहान तड़पती हुई मछली की तरह भागता हुआ वापस आएगा और सारा मंसूबा कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ। सेहान भागता हुआ वापस आया। गाजी यूसुफ से कहा कि जमीन वापस ले लो। ये गाजी यूसुफ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी लाला से वापस ले सकता था, लेकिन सेहान अब मुदाखलत कर रहा है। सेहान ने ऐलान किया कि वो लाला से अपनी जमीन वापस ले लेगा और मामला खुद हैंडल करेगा। गाजी यूसुफ को अंदाजा था कि सेहान मैदान में कूद पड़ेगा, इसलिए जैसे ही सेहान जाएगा, गाजी यूसुफ ज़करिया को फोन करेगा कि ज़करिया, अब तुम्हें ये सब कुछ हैंडल करना है। मुझे अंदाजा नहीं था कि सेहान खुद इस सूरत हाल को संभाल लेगा। अब तुम्हें सेहान का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहान लाला का मुकाबला करने के काबिल नहीं है और लाला मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो तुम सेहान की ढाल बनना। ज़करिया कहेगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जरूर सेहान बाबा का ख्याल रखूंगा। ज़करिया फिर सेहान के पीछे भागेगा और कहेगा, सेहान बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप अकेले नहीं रह सकते, मैं आपके साथ आऊंगा। अगर आपको लाला के पास जाना है तो मैं आपको लाला के पास ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर ज़करिया की बातों से कायल होकर सेहान भी कहेगा, ठीक है, मुझे लाला के पास ले चलो, लेकिन इससे पहले कहीं और जाना चाहता हूँ। तो ज़करिया, तुम यही रहो। सेहान सीधे इल्हाम के पास जाएगा और उसे बताएगा कि मैं जमीन वापस ले आऊंगा, लेकिन जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाओ। इल्हाम, मैं अभी लाला के पास जा रहा हूँ। लाला बहुत ताकतवर आदमी है, क्योंकि वो मेरे वालिद का मुकाबला और लाला और गाजी यूसुफ की दुश्मनी बहुत पुरानी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इल्हाम इस दुश्मनी से फैक्टर ना बनो। इसके बजाय तुम जल्द अज जल्द वापस चले जाओ, क्योंकि मैं जमीन तो वापस ले लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान खतरे में पड़े। मैं अभी लाला के पास जा रहा हूँ। इल्हाम कहेगी, ठीक है, तुम जाओ लाला के पास और मुझे साथ ले जाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या तुम वाकई एलिफ से इतनी मोहब्बत करते हो कि उसकी ज़मीन वापस ले लोगे। ये सुनकर सेहान कहेगा, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि लाला गाजी यूसुफ के बजाय तुम्हारी जान ले लेगा। इल्हाम सेहान के दरख्वास्त पर रुक जाएगी, और लेकिन जैसे ही सेहान जाएगा, इल्हाम उसके पीछे चली जाएगी। गाजी यूसुफ से इसे लम्हे लाला को फ़ोन करेगा और कहेगा कि मैंने ज़करिया को सेहान के साथ भेजा है, मुझे यकीन है कि जल्द तुम्हारे पास आएगा। अब सेहान वहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ज़मीन दे दी है, अब तुम उसे हैंडल कर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाला कहेगा कि परेशान ना हो, मैं आपके बेटे को टेस्ट करूंगा, ये देखूंगा कि वो वाकई गाजी यूसुफ का बेटा है। जैसे ही सेहान लाला के पास पहुंचे, गाजी यूसुफ का बेटा उससे मिलने आया है। जैसे ही लाला नीचे आएगा, सेहान कहेगा, मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैं इस जमीन के टुकड़े को बेचना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वालिद ने जो कीमत लगाई थी मैं उससे दुगनी दूंगा, लेकिन आप इस जमीन को मेरे हवाले कर दें। लाला कहेगा, तुम एक जमीन के टुकड़े के लिए इतने बेताब क्यों हो? चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार। गाजी यूसुफ का बेटा एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान खतरे में डाल देगा। लाला कहेगा कि मुझे जमीन की कदर समझ नहीं आती, तुम यकीनन जमीन के टुकड़े की कदर नहीं समझते हो और तुम्हारे पास कोई जज्बात ही नहीं है। सेहान लाला से कहेगा, इसलिए मेरे वालिद और तुम जैसे लोग जज्बात के बिल्कुल नहीं समझ सकते। शायद वो जमीन का टुकड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए इसकी बहुत ज्यादा कदर है। सेहान लाला के सामने हाथ जोड़ेगा और कहेगा, मिन्नत करता हूँ कि तुम ये जमीन का टुकड़ा मुझे दे दो और
इस मामले को यहीं खत्म करो। लाला फिर पीछे हटेगा, अपने एक आदमी से गन लेगा और सेहान के पास आकर कहेगा ठीक है, अगर तुम ये जमीन का टुकड़ा लेना चाहते हो तो पहले अपनी जान दे दो। फिर सेहान पर गन तान देगा और लाला का और ऐलान करेगा कि लगता है काजी यूसुफ का बेटा आज मेरे हाथों से मर जाएगा, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। सेहान कहेगा अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन तुम ये जमीन का टुकड़ा मुझे वापस करोगे। इल्हाम बिल्कुल इस जगह पहुंचेगी। इल्हाम ना सिर्फ लाला पर गन तान देगी बल्कि वो लाला से कहेगी कि गोली चलाने की कोशिश ना करना, सेहान से गन हटाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इसके बाद अगर तुमने सेहान को कुछ करने की कोशिश की तो याद रखो कि तुम भी मरोगे। इल्हाम की आवाज़ सुनकर सेहान पीछे हटेगा और पूछेगा इल्हाम तुम यहाँ क्या कर रही हो। लाला इल्हाम का चेहरा देखकर हैरान रह जाएगा और कहेगा कि ये तो एलिफ बेटी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इल्हाम कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर इल्हाम कहेगी कि मैं एलिफ की बहन इल्हाम हूँ और ये ज़मीन मेरी है, अगर सेहान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तो बेहतर है कि अपनी गन नीचे रख दो। सेहान इल्हाम को वहाँ से लेकर चला जाएगा। लाला हैरान रह जाएगा कि कोई एलिफ की हम शक्ल कैसे हो सकती है। सेहान इल्हाम को वापस घर ले जाएगा और पूछेगा तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ आने की। फिर इल्हाम कहेगी मैं नहीं चाहती कि तुम इस ज़मीन के टुकड़े के लिए अपनी जान दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है सेहान को तुम ये ज़मीन का टुकड़ा वापस ले लोगे, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं, क्योंकि तुम्हें इस दिल को जिंदा रखना है। तुमने मुझे बताया कि मुझे इस दिल की हिफाजत के लिए कुछ करना है। ये दिल हमेशा धड़कना चाहिए, तो ये दिल सिर्फ तुम्हारे सीने में धड़केगा। जाने आना ही पड़ा। सेहान अगर तुम चाहते हो कि मैं चले जाऊं तो मैं आज ही फ्लाइट कर लूंगी, लेकिन मेरी बहन की ज़मीन हिफाजत करोगे। मेरे पास अपनी माँ और बहन की यादें ही बाकी रह चुकी हैं। इसके बाद इल्हाम वापस चली जाएगी।